हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से पीजीएमएन यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ मनोज सिंह राजपूत। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कई सारे लोग मेरे से नाराज है ऑलरेडी क्योंकि मैं महा रिवीजन में नहीं आ पाया, लेकिन रियली रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। कुछ हेल्थ इश्यूज मेरे साथ हो गए थे, तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड कुछ दिनों के लिए, तो इसलिए मैं महा रिवीजन में नहीं आ पाया। लेकिन मैंने देखा मुकेश सर और जो नए सर आए थे उन्होंने पूरी तरीके से पूरा फिजिक्स एकदम बढ़िया से आपका रिवाइज कर दिया है, इसमें कोई डाउट अभी बचा नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट 3 डेज के लिए जो भी आपको स्ट्रैटेजी यूज करना है ना। मैंने सोचा कि चलो भले ही हम महा रिवीजन में ना आ पाए, लेकिन बच्चों को जाते जाते कुछ टिप्स तो देके जाते हैं कि वो कैसे पेपर को हैंडल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैं 2 लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी लाया हूँ। 2 लोग कौन से? एक कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जो सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे जेई नीट सीईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं और उनको बोर्ड एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स यहाँ पर लेके आया हूं कि आप कैसे रिवाइज करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे टैकल करोगे इन लास्ट 3 डेज में। आपको फिजिक्स को कैसे फेस करना है इसके बारे में ये यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे जो 16 लेसन्स है इसमें से कुछ लेसन्स बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले हैं। ऑलमोस्ट विथ ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, विथ ऑप्शन के साथ देखो उनको। हाई वेटेज लेसन, मीडियम वेटेज एंड देन लो वेटेज। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके जो फेवरेट लेसन्स है, फेवरेट वन, इनको भी ऐड कर सकते हो। आपके जो फेवरेट है इनको आप यहां पर ऐड कर सकते हो। करेक्ट। यहां पर जो है देन आपका ये वाला सेक्शन आपका हो गया। फर्स्ट डे आप इसको रिवाइज करोगे, इसको स्ट्रॉन्ग करोगे बिल्कुल। यहां पर सेकेंड में आप क्या करोगे, सेकेंड कैटेगरी जब आप बनाओगे तो यहां पर जो इजी लेसन्स है, भले ही उनका वेटेज कैसा है, थोड़ा सा मीडियम है ना। 5 मार्क्स 6 मार्क्स का वेटेज है विथ ऑप्शन, जैसे ऑसिलेशन वाला एक चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स जो आपका फेवरेट भी हो सकता है और हाई वेटेज है और बहुत इजी भी है। यहाँ पर इजी भी आ जाते हैं, फेवरेट भी आ जाते हैं, ठीक है ना। ऑसिलेशन जैसे यहाँ पर मैंने आपको थर्मो का एग्जांपल दिया, बहुत इजी चैप्टर है ना। लिमिटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑसिलेशन है जो कि बहुत ईजी है ना। तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। थर्ड कैटेगरी में आप कौन से लेसन्स को रखोगे, ये हमारा सेकेंड कैटेगरी हो गया। थर्ड कैटेगरी और थर्ड डे को आप क्या करोगे, ऐसे लेसन्स को रखो जो आपको इतने ज्यादा पसंद नहीं है, जिसको वेटेज भी थोड़ा सा कम है। ऐसे वाले लेसन्स आप थर्ड कैटेगरी में रखो और इनको यहां पर रिवाइज करो थर्ड दिन। देखो मैं रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूं, अभी लास्ट 3 दिन बाकी है। मार्क माय वर्ड्स कि आपको अभी नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने जाओगे, जो आपने पढ़ा है साल भर वो पूरा भूल जाओगे या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो जितना पढ़ा है उसको पहले मजबूत करो, खुद पे भरोसा रखो कि मैंने जितना पढ़ा है, 16 में से आपने 10 लेसन्स किए, मोर देन इनफ है, उतना ही अच्छे से करो। विथ ऑप्शन अगर आप करोगे, आई गारंटी कि आपको 50+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। सर लेसन तो हमने सेग्रीगेट कर दिए, लेकिन लेसन को कैसे पढ़े, तो कैसे जाना है, देखो सबसे पहले आपको उस लेसन को कंसेप्ट क्लियर करने हैं पूरे। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो भूलने के चांस है। कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मुद्दे वहां से उठा लो, उनको दिमाग में रखो और क्वेश्चन को टैकल करो। उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि वो आपके खुद के बने होने चाहिए शॉर्ट नोट्स, जो कि आप लास्ट मोमेंट पे भी बार बार उनको रिवाइज कर सकते हो। 2 पेज मैक्सिमम, पूरा लेसन 2 पेज में रिवाइज हो जाना चाहिए, इतने शॉर्ट नोट्स बनाओ। देन उसके फॉर्मूले निकाल लो, उनको रिवाइज करो और उनके क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो। सर कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल कौन से प्रैक्टिस करने हैं मैं बोर्ड के लिए बता रहा हूं। बोर्ड के लिए आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर श्योर वही से क्वेश्चन आएंगे। अभी 100% तो गारंटी मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं लगता है अच्छा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, आप मेरे पे विश्वास रख सकते हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा, वही से आप अगर करके जाओगे न्यूमेरिकल आपके पूरे लग जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद लेसन को कैसे रिवाइज करना है वो आपको समझ गया। ये करने के लिए यहां से कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें सर, क्योंकि मुद्दा आ जाता है कंसिस्टेंसी का। तो आपके पास मैंने आपके लिए 2 ऑप्शन बनाए। एक तो आप खुद को टाइम लिमिट सेट करो खुद पे, है ना, टाइम बेस्ड टारगेट बनाओ, या फिर दूसरा लेसन बेस्ड टारगेट बनाओ। मैं इतने घंटे पढ़ूंगा
उठूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाएगा, कोई आवाज देगा, कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इतना टाइम उठूंगा ही नहीं। ऐसा लिमिट सेट करो। टाइम का अगर आपको लिमिट नहीं जमता है तो आप क्या करो, लेसन का लिमिट फिक्स कर लो कि मैं 2 लेसन जब तक मेरे एक बार होते नहीं एक बार में, तब तक मैं ब्रेक नहीं लूंगा। जब तक मेरे 4 लेसन होते नहीं, मैं एक बार में उठूंगा ही नहीं। ऐसा लेसन के हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है सर, बोर्ड में जाते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपका जो ड्रेस है ना, सबसे बेटर रहेगा आप अगर कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन के जाओगे। अभी वो कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने पूरा साल निकाल लिया लेकिन अभी कॉलेज का यूनिफॉर्म नहीं लिया, तो आपको वेल फॉर्मल ड्रेस में जाना है। वो पॉकेट्स वाले पैंट लेके, वो बहुत सारे हुडीज वगैरह पहन के, ऐसा बिल्कुल भी आपको आपका ड्रेस नहीं रखना है कि जिससे एग्जामिनर को क्या हो, आप पे शक हो, क्योंकि उसके पास पूरा अधिकार होता है। ही हैज कंप्लीट ऑथोरिटी कि आपको वो हॉल के बाहर लेके जाएगा, आपका 15 मिनट आधा घंटा वेस्ट करेगा आपको चेक करने के लिए। तो क्लीन ड्रेस लेके जाओ, क्योंकि हमको तो चीटिंग करनी नहीं है। तो पॉकेट्स वाले जेब ले जाके क्या करोगे, तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे पैंट्स नहीं पहनने, शर्ट आपको, देखो मैं इतना बारीक बारीक चीज बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब भी आप आंसर लिखोगे तो वो कैसा होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, है ना। पॉइंट वाइज लिखो, एक तरीके से लिखो, मार्जिन्स देके लिखो, क्योंकि एग्जामिनर को आपका पेपर देख के अच्छा फील हो, है ना, उसको गुड वाइब्स आए, वहां से अच्छा फीलिंग आएगा तो वो अच्छे हाथ से मार्क्स देगा। वो आपको मार्क देने के लिए बैठे हैं, आप लो तो सही उनसे। कैसे लोगे, देखो एग्जामिनर, अभी ये बताना थोड़ा सा गलत तरीका है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर क्या करते हैं, दे नेवर रीड। अभी हर एग्जामिनर ऐसा नहीं करता है, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम रीड नहीं होता है, स्कैन होता है। तो आप जितना बढ़िया लिखोगे, जितना वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखोगे, उतना एग्जामिनर इंप्रेस होगा, उतने फ्री हैंडेडली आपको मार्क्स दिए जाएंगे। देन आपको कंपलसरी वाले क्वेश्चन जो है उनको लिख के ही आना है। लिख के आना है मतलब आना ही है, ओके। एटलीस्ट क्वेश्चन लिख के आओ, उस पॉइंट के बारे में कुछ भी पता है चिपका के आओ, लिख के आओ। आपको थोड़ी पैसे देने हैं, आपने भर दी एग्जाम फी, आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हो अभी। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको जितना पता है उतना 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन लिख के आओ, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। और न्यूमेरिकल नहीं आता है तो एटलीस्ट गिवन डाटा लिख के आओ। एग्जामिनर अगर अच्छा होगा, है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि तुमचा मसोबाचा नारळ जर पावला तो आपके गिवन डाटा को आधा मार्क्स तो मिलता ही है, लेकिन एग्जामिनर अच्छा होगा तो कभी कभी 1 मार्क भी दे देता है। तो आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है, ये तो है ही हमारे साथ। देन मैं जो जैसे कि आपको बता रहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, अगर आपका पढ़ के पूरा हो चुका है, ओके, उसको एक बार रिवाइज कर लो। देन रिवाइज होने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने के लिए आप क्या करो, लास्ट 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स है उनको एक बार बस गो थ्रू करो, और उसमें से आपको क्वेश्चंस आ रहे कि नहीं। अगर आपको आ रहे हैं तो आप, आई गारंटी के 50 प्लस मिनिमम स्कोर करोगे। वैसे तो 60 प्लस आप स्कोर कर लोगे, लेकिन 50 तो कहीं नहीं गया, ओके। लास्ट 10 ईयर्स जो लोग, अभी देखो मैंने जैसे बात किया था ना शुरू में, वैसे जो लोग सीईटी का या सीईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम को इग्नोर कर देते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप बस लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो। क्योंकि अगर आप जेई नीट सीईटी कर रहे हो तो आपका जो न्यूमेरिकल का अप्रोच है वो तो बढ़िया होगा ही, क्योंकि अगर आप यहां पे मेहनत कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग पॉइंट बना होगा, आपका स्ट्रांग पॉइंट बना होगा न्यूमेरिकल में। तो सेक्शन बी, सेक्शन सी 5 न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में भी जो एमसीक्यूज आते हैं वहां पर भी 2-2 मार्क, 1-1 मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं। फॉर्मूला, वैल्यू, आंसर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप वो बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के जो भी बोर्ड के पीवाईक्यूज है, बोर्ड पीवाईक्यूज, ये आपको गो थ्रू करने हैं। आप बिल्कुल, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप क्या कर लोगे, बोर्ड एग्जाम्पल्स कर लोगे, आप 85%, थेरी प्लस न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, थेरी प्लस न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप पीवाईक्यूज कर लोगे, थेरी प्लस न्यूमेरिकल मिलके आप 85%, यानी कि ऑलमोस्ट 60 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। नहीं कुछ, नहीं 60,
तो मिनिमम आप 50 स्कोर कर सकते हो। खुद पे भरोसा रखो। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जिनका पढ़ाई हो चुका है, जिनका रिवीजन हो चुका है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस 10 लेसन हो गए हैं, अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है, वो लोग इन PYQs को करो लास्ट 10 ईयर्स के। अगर आपको ये जानना है कि क्वेश्चन पेपर कहाँ पे मिलेंगे, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, सर और डिकोड करके बताइए क्वेश्चन पेपर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। बिल्कुल वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपको पेपर का जो भी पूरा डिकोड कर रहा है, पेपर के फिजिक्स का पेपर कैसे आता है, कितने सेक्शन होते हैं, कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल कैसे उनको सॉल्व करना है, ये अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो और एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। अभी इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।